हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज दीपन सर फ्रॉम करियर कंपास एंड आज के वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। यस, आपने बहुत सारी कमेंट्स डाली हुई है, वन बाय वन हम सारी कमेंट्स का आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देयर इज वन स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो ACCA करने में लगता है। फ्रेंकली स्पीकिंग दो तरीके की फीस होती है सर, एक होता है ACCA इंस्टीट्यूट जो चार्ज करेगा और दूसरा होता है वो ट्यूशन फीस होता है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर आप ACCA इंस्टीट्यूट की फीस का बातचीत करते हो तो आपको पकड़ के चलना है। देखो, अगर आप पूरा 13 पेपर्स अपीयर करने वाले हो विदाउट एनी एग्जाम्शंस, ठीक है, तो 2-2.25 लाख जितना खर्चा हो जाएगा आपका ACCA इंस्टीट्यूट को पे करने को आएगा। और साथ में ट्यूशन फी पकड़ के चलिए, सपोज अच्छी ट्यूशन्स ले रहे हो आप, ओके, विथ गुड फैकल्टी एंड गुड सर्विसिंग, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है थोड़ा बहुत उनको डाउट सॉल्विंग वगैरह में चाहिए होता है, ठीक है, सपोर्ट वगैरह, भैया डाउट सॉल्विंग एंड पर्सनल टच वगैरह रिक्वायरमेंट है। सो अच्छे मेंटर्स वाले कोई ट्यूशन्स को पकड़ के चलिए तो 2-2.25 लाख जितना ट्यूशन फी हो जाएगा। तो मोटा मोटा 4-4.5 लाख का अपर हैंड पकड़ के आप खर्चा गिन सकते हो। यहीं पे अगर आप BCom स्टूडेंट्स हो, एग्जाम्शंस लेना चाहते हो, तो 1.5 लाख जितना ACCA चार्ज करेगा और 1.5 लाख जितना ट्यूशन फी हो सकता है, तो आपको पूरा ACCA 3 लाख में खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है उसके डाउट पे आते हैं, सर ACCA के बाद डिग्री मस्ट रिक्वायर्ड है क्या? आई वुड सजेस्ट कि नहीं, मस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ ACCA के बाद आपको शायद करने को आ सकता है, मे बी अगर आप फाइनेंस फील्ड में अपना आगे बढ़ रहे हो तो CFA जैसे कोर्स करने को आ सकते हैं। अगर आप खुद का क्या बोले कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हो तो CFP जैसे कोर्स करे जा सकते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप अगर US बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आप US CPA कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है तो आप CPA ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो, CPA कनाडा कर सकते हो। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको वैल्यू एडिशंस करना पड़ेगा। राइट नाउ ACCA 360 डिग्री एंगल से सब कुछ सिखा देगा, बट आप सभी लोगों में से कोई अकाउंट्स में प्रोफाइल बनेगा, कोई टैक्स में जाएगा, कोई ऑडिट में जाएगा, तो सबको आगे जाके अपने करियर में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन चाहिए होगा। ये रियलिटी है, ठीक है। तो यस, फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा और क्वालिफिकेशन जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, टू गेट अ बेटर सैलरी एंड टू गेट अ बेटर प्रमोशंस। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। देन हमारे पास में नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड IAS? फ्रेंकली स्पीकिंग सिंपल सा मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा भैया एनरॉन स्कैम करके, जो USA में हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। इंडिया के अंदर एक स्कैम हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स, जो इंडिया का था। इंडिया का ये स्कैम को बहुत बड़ा माना जाता है, सत्यम कंप्यूटर। वैसे ही USA के अंदर एनरॉन स्कैम को भी बहुत बड़ा माना जाता है। वो स्कैम हुआ था ड्यू टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग गड़बड़ी हुई थी उसके अंदर, पूरा अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस हुआ था। तब जाके भैया अकाउंटिंग बॉडीज को लगा कि हम जिस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने की जरूरत है। तो जिन जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट करा गया ना, वो अपडेशन के बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नाम दिया गया IFRS। और जो जो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जैसे कि इन्वेंटरी, उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं हुआ है, तो इन्वेंटरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आज भी बोला जाता है IAS। ओके, तो इट्स ए वेरी सिंपल डिफरेंस। एनरॉन स्कैम से पहले जो पुराने वाले स्टैंडर्ड्स चलते आ रहे हैं और जिसमें कोई अपडेशन नहीं हुआ है, उसको IAS रखा गया है, ठीक है, सालों से IAS ही नाम चलता आ रहा है। बट आफ्टर दैट स्कैम जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ड्रास्टिकली अपडेट करना पड़ा, उनको नाम दिया गया है IFRS। ओके, तो ये डिफरेंस है, बाकी दोनों भाई भाई है, दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है। इट्स जस्ट अ वोकैबुलरी डिफरेंस। आपको IAS समझ, जैसे ही वर्ड आया समझ लेने का कि ये बहुत पुराना, सालों सालों पुराना स्टैंडर्ड है, और IFRS आए तो समझ जाने का कि ये अभी अभी बनाया गया स्टैंडर्ड है टू गेट अ बेटर अकाउंटिंग। सर सिग्नेचर अथॉरिटी है ACCA का इंडिया में? नहीं है सर। सिग्नेचर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि कोई कंपनी होती है, उनको दो तरीके के ऑडिट करवाने पड़ते हैं, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और दूसरा है इंटरनल ऑडिट। मैं हर बार बताता हूं कि इंटरनल ऑडिट दुनिया का कोई भी बंदा कर सकता है। ACCA भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, CA भी कर सकता है, कोई एडवोकेट भी कर सकता है, कोई BCom वाला बंदा भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट। तो ACCA करने के बाद इंटरनल ऑडिट की जॉब तो ओपन रहेंगी। देन आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है
वो अगेन कर कोई भी सकता है, बट एट द एंड उस स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के बाद एक सिग्नेचर करनी होती है जिसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करना, वो सिर्फ सीए कर सकता है। तो अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट की फील्ड में जाना है तो आप सीए करिए, बट अगर आपको इंटरनल ऑडिट चलेगा तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, एसीसीए सीए कोई भी। तो आज के ज़माने में मुझे लगता है कि सिग्नेचर अथॉरिटी जो सीए के पास में है और एसीसीए के पास में नहीं है, उससे कुछ खास फर्क मेरे को नहीं पड़ता अगर मैं खुद आपकी जगह होता तो, बिकॉज कॉमर्स फील्ड के अंदर काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। फाइनेंस ही इतना बड़ा फील्ड है ना कि आप बात जाने दो। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट डाउट है स्टूडेंट का, सर ऑनलाइन के साथ ही कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना सही है एंड 10th के बाद एसीसीए ज्वाइन करने पे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइनिंग हो जाए? यस सर, बहुत बेसिक डाउट है। आफ्टर 10th यू कैन ज्वाइन एसीसीए। यस, एसीसीए ने कोई एलिजिबिलिटी रखा नहीं है, दुनिया का कोई भी बंदा कोई भी एज का कोई भी बैकग्राउंड का एसीसीए कर सकता है। तो आप 10th के बाद डायरेक्टली एसीसीए करना चाहते हो कर सकते हो, साथ में 11th-12th स्कूलिंग भी करना ही पड़ेगा, बट 11th-12th में थोड़ा समय दो और थोड़ा समय एसीसीए में दो ताकि आपका दोनों स्कूलिंग एंड एसीसीए दोनों पैरेलल चले। तो यस, हम हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप 11th-12th की स्कूलिंग के साथ साथ में कम से कम एसीसीए का नॉलेज लेवल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब बाकी सारे स्टूडेंट्स 12th खत्म होने के बाद सोचेंगे कि अब मुझे एसीसीए करना है, आपने 12th होने तक नॉलेज लेवल खत्म कर दिया होगा। ओके, तो दिस इज एन एडवांटेज। अगर आप 10th के बाद ही एसीसीए कर लेते हो तो आपके लिए एडवांटेज है। देन है, हेलो सर, आई एम अ बीकॉम फन ईयर स्टूडेंट एंड वांट टू डू एसीसीए, हाउ टू स्टार्ट नाउ? सर सिंपल बात बताऊंगा, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए इमीडिएटली स्टार्ट करना ही बेटर है। डू नॉट वेट अंटिल कि भाई आप बीकॉम ख़त्म करूंगा ना फिर एसीसीए करूंगा, ऐसी राह मत देखिए, कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर लीजिए और बीकॉम को बने उतना कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ओके, रही बात सर बीकॉम कैसे प्रिपरेशन होगी, अरे भाई तुम एसीसीए जब प्रिपरेशन कर रहे होगे ना तब बीकॉम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सेकंड थिंग, एग्जाम्शन नहीं लीजिएगा प्लीज़। बीकॉम सेम 1 के स्टूडेंट खास करके एग्जाम्शन ना लीजिए। आज बीकॉम कंप्लीटेड वाला बच्चा आता है तो हम शायद से उनको बोलते हैं कि भैया ठीक है तू सोच ले, तूने ऑलरेडी 3 साल ख़त्म कर लिए, ऑलरेडी तो 21 साल का हो गया है। ओके, अगर अभी तेरे को टाइम की मारामारी लग रही है तो तू एग्जाम्शन ले ले, ठीक है, एग्जाम्शन लेके एसीसीए फटाफट कंप्लीट कर। बट एक बीकॉम सेम 1 का बच्चा जो अभी 18 साल का है, उसके पास टाइम की मारामारी नहीं है, तो भाई तू शांति से 13 के 13 पेपर पढ़ और दे, ठीक है। तो डू नॉट क्लेम एग्जाम्शन इफ यू आर बीकॉम सेम 1 स्टूडेंट। देन है, सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट इन दिसंबर और मार्च अटेम्प्ट नाउ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस स्टूडेंट की साइड से। आइदर वो बोल रहा है कि मुझे दिसंबर में एग्जाम देना है या मार्च में देना है। एसीसीए जब क्वार्टरली एग्जाम्स लेता है तो हर 3 महीने एग्जाम आ जाती है। स्टूडेंट को लगता है कि क्या मुझे वो हर 3 महीने में एक पेपर दे देना चाहिए या फिर मुझे एक अटेम्प्ट स्किप करनी चाहिए। मैं बताऊंगा, अगर आप एसीसीए जर्नी में एकदम से नए हो, अगर आपने एग्जाम्शन लेके रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सीधा 3 महीने की एग्जाम पे मत जाना, टेक 6 मंथ्स। शांति से फर्स्ट पेपर तो कम से कम भैया तुम 6 महीने प्रिपरेशन करके दो, बिकॉज एसीसीए जितना ईजी तुम समझ रहे हो उतना ईजी नहीं है। फ्रेश कोई नए स्टूडेंट के लिए वो 3 महीने में सिलेबस कवर करना और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ में जेलअप होना, इट्स नॉट इजी। सो प्लीज टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। यस, और दिसंबर में नहीं देना है, इट्स ओके, मार्च में दे दो। और प्रिपरेशन तो एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिकमेंडिंग, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि एसीसीए इज़ नॉट ईजी, बहुत कुछ होता है करने को सर एसीसीए में, जैसे कि लेक्चर्स देखना, रिवीजन करना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, यूनिट्स वाइज टेस्ट देनी, सर पास्ट एग्जाम पेपर्स रिव्यू करने, एक्सेल सीखनी, मॉक पेपर देना, एग्जामिनर्स रिपोर्ट कवर करना, टेक्निकल आर्टिकल्स करना, कितना कुछ है करने को। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। सो नेक्स्ट है, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा डाउट लग रहा है मेरे को, तो सर मैं 10th में हूँ और 11th से एसीसीए शुरू करना चाहती हूँ, पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि सीए ही बेस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए? दैट विल हैपन विथ एवरीवन। ऑल दी पेरेंट्स
ऑलवेज बिलीव, ऑल द रिलेटिव्स ऑलवेज बिलीव कि यार ACCA कुछ नहीं है, CA ही है जो है सो। मैं सिंपली बताऊंगा कि आई एग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपन्स, मेरे पेरेंट्स के साथ में भी हुआ था, उनको भी लग रहा था कि CA ही बेस्ट है, ओके ACCA कुछ खास नहीं है। उनको तो लग रहा था कि इंस्टीट्यूशन ही फेक है, कोई तेरे साथ फ्रॉड करके चला जाएगा, ये गया। तो सेकंड है, काफ़ी सारे CA लोग भी ऐसा बोलते कि नहीं वो CA ही सबसे बेस्ट है, ACCA में तो कुछ नहीं है। भैया क्या तुमने ACCA और CA का दोनों का करिकुलम देखा है कभी? देखा है कभी? पहले तो मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ जो लोग CA करने के बाद जो बोलते हैं ना कि अरे हम ही सबसे बेस्ट है, हमारा ही करिकुलम सबसे बेस्ट है वगैरह वगैरह, जो आप बोलते होगे, क्या आपने CA का करिकुलम देखा? दैट आई एग्री, बट क्या आपने ACCA का करिकुलम देखा? एंड सिर्फ देखा क्या आपने ACCA की एग्जामिनेशंस अपीयर करी? भैया जब तक आप दोनों कोर क्वालिफिकेशन को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक हाउ कैन यू जज? आज मेरे को एक सबसे बड़ा इशू है कि पेरेंट्स कोई रिलेटिव के पास में जाते हैं और पूछते हैं मेरे बेटे को CA करना चाहिए कि ACCA करना चाहिए। भैया उस रिलेटिव ने शायद CA करके रखा है तो उसको CA क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, बट क्या उसको ACCA का रत्ती भर भी मालूम है? आप जिसके पास एडवाइस लेने जा रहे हो, क्या वो बंदा एक्सपर्ट है? नहीं है। आज मेरे पास कोई रिकमेंडेशन लेने आएगा, बोले दीपन भाई मेरे को ACCA करना चाहिए या FRM करना चाहिए, मैं बोलूँगा देख ACCA के ये प्रोज एंड कॉन्स है, FRM का मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने FRM नहीं करा है, मैंने FRM की बुक्स उठा के नहीं देखी है। ऐसे रिकमेंडेशन आना चाहिए ना। सोचो, मे बी अगर मैं FRM करूं और बाद में पता चले कि FRM भी बहुत बढ़िया कोर्स है, मैंने नहीं देखा, सोचो तो सही यार क्या हालत होके रखी है। आप जिसके पास से रिकमेंडेशन लेने जा रहे हो उसको नॉलेज है नहीं और वो आपको बता रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इस तरीके के रिकमेंडेशन से दूर रहिएगा। ओनली एंड ओनली ऐसे लोगों से एडवाइस लीजिए कि जो CA भी करके बैठे हैं और ACCA भी करके बैठे हैं। यूट्यूब वगैरह में ऐसे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे जिसके वीडियोस में आप पाओगे कि उस फैकल्टी या बंदे ने CA भी करके रखा हुआ है एंड ACCA भी करके रखा हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद CA ड्रॉप आउट हूँ, एज वेल एज मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ, एज वेल एज मैं CFA लेवल 1 क्लियर्ड हूँ। तो मैं 3 क्वालिफिकेशन को अच्छे से जानता हूँ, एज वेल एज मैं CA में USA को पढ़ाता हूँ। तो मैं एक्चुअली 4 क्वालिफिकेशन को एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि इन चारों क्वालिफिकेशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ना कि ये 4 क्वालिफिकेशन में कौन सा सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, हर एक क्वालिफिकेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यू जस्ट हैव टू डिमांड द प्रोज एंड कॉन्स। सबके प्रोज एंड कॉन्स लेने के बाद ही आपको डिसाइड करना है अब आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। सो मैं थोड़ा बहुत भावुक हो गया होगा, शायद से मैंने कुछ भावनाओं में बह के कुछ ज़्यादा ना बोल दिया हो, ऐसी आशा रखता हूँ। बट अगर किसी बंदे को मेरी इस कमेंट से दुख हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी। बट ये मैंने मार्केट में देखा हुआ है कि CA लोग अक्सर ACCA को बहुत ही लाइटली लेते बोल के अरे क्या ही है, और तब मेरे को दुख होता है कि यार आपने एक बार आके एक्सपीरियंस तो करो ACCA कोर्स को, फिर कमेंट करना। देन एक स्टूडेंट का डाउट है, सर अगर मैं ACCA पढ़ना शुरू करूँ तो सर मुझे के लैपटॉप लेना इम्पोर्टेंट होगा? यस, कंपलसरी। नॉलेज लेवल से नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, स्किल लेवल से तो कंपलसरी ही है, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्सेल शीट के अंदर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट कंप्यूटर ACCA इज़ नॉट डूएबल। सर आप कौन से सिटी में पढ़ाते हो और ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ? देखो मेरा बहुत ही एक सेपरेट वीडियो है ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन है। हम बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इन द गुजरात। सो अगर आप आ सकते हो गुजरात ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो इट्स ओके, इट्स बेस्ट। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने देखा है सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग भी एकदम वरदान समान ही है। ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो। मैं बताता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग कि आप एक बार कुछ नहीं करो, मेरे डेमो लेक्चर ऑनलाइन देख लो, ठीक है, या हमारी टीम से नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप डेमो लेक्चर्स ले लो। अगर आपको डेमो लेक्चर में मज़ा आ रहा है, डेमो लेक्चर में समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन में जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट अ फैकल्टी। ऑफलाइन अच्छी फैकल्टी मिल रही है तो ऑफलाइन जाओ, और ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन अच्छी फैकल्टी मिल रही है तो ऑनलाइन जाओ। सिंसियर बच्चा तो ऑफलाइन में भी पढ़ लेगा और ऑनलाइन में भी पढ़ लेगा, और जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसके पेरेंट्स उसको धक्का मार के भेज रहे हैं,
वो तो ना ही ऑफलाइन में पढ़ने वाला है ना ही ऑनलाइन में पढ़ने वाला है। जो मोबाइल एडिक्शन से घिरा हुआ है वो ना ही ऑफलाइन में पढ़ने वाला है ना ही ऑनलाइन में पढ़ने वाला है। सो प्लीज़ मेक अ वाइज डिसीजन ऑन योर ओन, बट मेरे लिए कोई भी तरीके का कोचिंग अच्छा ही है, पढ़ने वाले दोनों मोड से पढ़ ही ले रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस इज़ योर्स। यस, सो आई थिंक सो इतने ही डाउट्स थे अच्छे। और भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो आप फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर योर क्वेरीज एंड आपकी साइड से कोई भी क्वेरी हो तो आगे वाले कोई भी वीडियो के अंदर आप कमेंट में डाल सकते हो। वी विल टेक केयर ऑफ इट, वी विल नोट इट डाउन एंड वी विल सॉल्व योर डाउट्स इन द रिप्लाई बॉक्स और वी विल मेक अनदर वीडियो। अदरवाइज आपके माइंड में और भी कोई क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए। आपका डायरेक्टली क्वेरी हमारे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी या तो हमारी टीम आपको मेरे से कनेक्ट करवा देगी। बट यूजुअली मैं बाई कॉल कनेक्ट करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ताकि टू वे कम्युनिकेशन रहे। सो हमारी टीम, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप बाई कॉल कनेक्ट करवाने का ट्राई करिएगा कि मुझे दीपन सर से फ़ोन पे बात करनी है, मेरी ये क्वेरी है, बिकॉज मैसेज खेलने में आई डू नॉट बिलीव। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद में आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ एंड ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।